In the shadows, truth survives. Secrets buried, hidden lies. Justice waits behind closed doors. Every story demands more. कुछ लोग भरोसा जीतते हैं, कुछ लोग भरोसे का इस्तेमाल करते हैं और फिर कुछ लोग भरोसे को हथियार बना लेते हैं। केरल के एक शांत गांव में 14 सालों तक मौतें होती रही। हर बार कारण वही, हार्ट अटैक, स्ट्रोक, एक्सीडेंट। लेकिन असली सवाल यह नहीं था कि लोग क्यों मर रहे थे। असली सवाल था, कौन हर बार उनके सबसे करीब खड़ा था। एक ऐसी महिला जिसे परिवार ने बेटी माना, जिसे समाज ने शिक्षित और धार्मिक समझा और जिसने खुद को एक ऐसी पहचान दी जो असली में कभी थी ही नहीं। यह कहानी सिर्फ साइनाइड की नहीं है, यह कहानी है एक नकली जिंदगी की जो सच सामने आने तक परफेक्ट लगती रही। वेलकम टू द वर्डिक्ट फाइल्स। आज का केस है द साइनाइड किलर। केरल के कोझिकोड जिले का एक छोटा सा गांव है कूड़ाथई। यह वह जगह है जहां जिंदगी हमेशा शांत और सादगी भरी लगती है। सुबह चर्च की घंटियों से शुरू होती है और शाम पड़ोसियों के साथ बातचीत में गुजरती है। यहां लोग एक दूसरे को सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि परिवारों के इतिहास से पहचानते हैं। इसी गांव में एक परिवार रहता था जिसे लोग बहुत सम्मान से देखते थे, पूनमट्टम परिवार। परिवार के मुखिया टॉम थॉमस शिक्षा विभाग से जुड़े हुए थे और उनकी पत्नी अनम्मा थॉमस एक स्कूल टीचर थी। उनके 3 बच्चे थे, रॉय, रोजो और रेंजी। पढ़ाई लिखाई और अनुशासन इस परिवार की पहचान थी। 1997 में इस परिवार में एक नई बहू आई, जॉली। रॉय थॉमस की शादी जॉली से हुई थी। जॉली किसान परिवार से थी, लेकिन उसने बताया था कि वह पढ़ी लिखी है और पोस्ट ग्रेजुएट है। शुरू में रॉय के पिता इस रिश्ते के खिलाफ थे क्योंकि दोनों परिवारों की सामाजिक स्थिति में अंतर था, लेकिन रॉय के जोर देने पर आखिरकार शादी हो गई। शादी के बाद जॉली ने धीरे धीरे पूरे परिवार का विश्वास जीत लिया। वह चर्च जाती थी, लोगों से विनम्रता से बात करती थी और खुद को एक शिक्षित महिला के रूप में पेश करती थी। कुछ समय बाद उसने यह भी कहना शुरू कर दिया कि वह नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कालीकट में गेस्ट लेक्चरर के रूप में काम करती है। गांव के लोगों के लिए यह गर्व की बात थी कि उनके गांव की एक महिला इतने प्रतिष्ठित संस्थान से जुड़ी हुई है। लेकिन साल 2002 में इस परिवार में पहली ऐसी घटना हुई जिसने बाद में पूरे केस की नींव रखी। 22 अगस्त 2002 अचानक अनम्मा थॉमस की तबीयत बिगड़ गई। घर में मौजूद लोगों के अनुसार वह अचानक गिर पड़ी। उनका चेहरा लाल पड़ गया था और शरीर अकड़ने लगा था। उन्हें अस्पताल ले जाने की कोशिश की गई, लेकिन कुछ ही मिनटों में उनकी मौत हो गई। डॉक्टर्स ने इनके स्ट्रोक या हार्ट अटैक मान लिया। उस समय पोस्टमार्टम नहीं कराया गया और परिवार ने इसे प्राकृतिक मौत मानकर अंतिम संस्कार कर दिया। उस समय किसी को यह अंदाजा नहीं था कि यह मौत एक लंबे सिलसिले की शुरुआत है। करीब 6 साल बाद 26 अगस्त 2008 परिवार में दूसरी बड़ी घटना हुई। टॉम थॉमस रोजाना मशरूम के कैप्सूल लेते थे जिन्हें वह स्वास्थ्य के लिए अच्छा मानते थे। उस शाम जॉली ने उन्हें वही कैप्सूल दिया जो वो हर रोज लेते थे। कुछ ही मिनटों बाद उनकी तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां पहुंचते पहुंचते उनकी मौत हो चुकी थी। इस बार भी डॉक्टर्स ने उन्हें हार्ट अटैक मान लिया। पोस्टमार्टम नहीं कराया गया
और मामला वहीं खत्म हो गया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। आगे बढ़ते हैं 30 सितंबर 2011 की रात। इस परिवार में तीसरी मौत हुई और यह मौत बाद में पूरे केस का टर्निंग पॉइंट बन गई। रॉय थॉमस उस समय आर्थिक परेशानियों से गुजर रहे थे। उस रात जॉली ने उन्हें डिनर दिया, चावल और चने की सब्जी, और थोड़ी देर बाद रॉय बाथरूम में गिर पड़े। जब परिवार के लोग वहां पहुंचे तो उनके मुंह से झाग निकल रहा था और उनकी हालत बेहद गंभीर थी। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया जाता है, लेकिन डॉक्टर्स का वही जवाब कि उन्हें नहीं बचा सके। इस बार पोस्टमार्टम करवाया गया और रिपोर्ट में एक बेहद खतरनाक सच सामने आया। रॉय के शरीर में साइनाइड पॉइजनिंग के संकेत मिले थे। साइनाइड एक ऐसा जहर है जो बहुत कम मात्रा में भी इंसान की जान ले सकता है। लेकिन उस समय जॉली ने पुलिस को बताया कि रॉय बिजनेस के नुकसान और कर्ज से बहुत परेशान थे और शायद उन्होंने आत्महत्या कर ली। नहीं पता कैसे, लेकिन जांच वहीं रुक गई। रॉय की मौत के बाद जॉली ने परिवार की संपत्ति पर दावा करना शुरू कर दिया। उसने एक वसीयत दिखाई जिसमें कहा गया कि संपत्ति उसके नाम है, लेकिन जब परिवार के दूसरे सदस्यों ने दस्तावेज देखे तो उन्हें शक हुआ कि यह वसीयत फर्जी हो सकती है। फिर भी परिवार ने मामला आगे नहीं बढ़ाया, शायद इसीलिए क्योंकि 2 छोटे बच्चों का भविष्य भी दांव पर था। लेकिन मौतों का सिलसिला अभी खत्म नहीं हुआ था। 24 फरवरी 2014 रॉय के चाचा मैथ्यू की अचानक मौत हो जाती है। बताया जाता है कि वे जॉली पर शक करने लगे थे। जिस दिन उनकी मौत हुई उस दिन उनसे आखिरी बार मिलने वाला व्यक्ति जॉली ही थी, लेकिन डॉक्टर्स ने इसे हार्ट अटैक माना और पोस्टमार्टम फिर नहीं करवाया गया। कुछ ही महीनों बाद 2014 में ही एक और दुखद घटना हुई। परिवार से जुड़े शाजू की 2 साल की बेटी अल्फाइन एक पारिवारिक कार्यक्रम में अचानक बीमार पड़ गई। थोड़ी ही देर में उसकी भी मौत हो गई। इसे एक दुर्घटना या अचानक बीमारी मान लिया गया। फिर 2 साल बाद 2016 में शाजू की पत्नी सिली की भी मौत हो गई। वह एक क्लिनिक में थी जब अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई। रिपोर्ट्स के अनुसार जॉली ने उन्हें भी वही मशरूम कैप्सूल दिया था जो टॉम थॉमस को दिया गया था। डॉक्टर्स ने पोस्टमार्टम की सलाह दी, लेकिन शाजू ने मना कर दिया। अब तक इस परिवार से जुड़े 6 लोग अलग अलग समय पर मारे जा चुके थे। साल 2017 में एक और चौंकाने वाली घटना हुई। जॉली और शाजू ने शादी कर ली। बाकी घटनाओं के बाद यहीं से परिवार के बाकी सदस्यों को शक और गहरा होने लगा। रॉय के भाई रेंजी ने एक दिन रॉय की पोस्टमार्टम रिपोर्ट दोबारा पढ़ी। रिपोर्ट में लिखा था कि रॉय के पेट में डिनर वाला खाना मौजूद था, लेकिन जॉली ने पहले पुलिस को बताया था कि रॉय ने उस रात खाना नहीं खाया। यही छोटी सी बात पूरे केस को दोबारा खोलने का कारण बनी। रेंजी ने पुलिस की जांच की मांग की। पुलिस ने जब जॉली की पृष्ठभूमि की जांच की तो एक और झूठ पकड़ा गया। जिस महिला को लोग सालों से कॉलेज प्रोफेसर समझते थे, वह वास्तव में कभी एनआईटी कालीकट में काम ही नहीं करती थी। उसके शैक्षणिक दस्तावेज भी संदिग्ध थे। जांच अब तेजी से आगे बढ़ने लगी। 4 अक्टूबर 2019 एक ऐसा दृश्य सामने आया जिसने पूरे देश को हिला दिया। कुड़ाथाई के चर्च कब्रिस्तान में पुलिस, फॉरेंसिक टीम और मीडिया की मौजूदगी में 6 कब्रों की खुदाई शुरू हुई। यह वहां की धार्मिक परंपराओं के बिल्कुल खिलाफ था, इसलिए माहौल बेहद तनावपूर्ण हो गया। कब्रों से निकाले गए अवशेषों की जांच की गई। रिपोर्ट में रॉय और सिली के शरीर में साइनाइड के निशान मिले। पुलिस ने जॉली को गिरफ्तार कर लिया। जांच के दौरान उसके घर से साइनाइड की एक बोतल भी बरामद हुई। पुलिस ने साइनाइड सप्लाई करने के आरोप में एक व्यक्ति एमएस मैथ्यू को भी गिरफ्तार किया। बाद में यह मामला अदालत तक पहुंचा और 6 मार्च 2023 से इस केस की सुनवाई शुरू हुई। फिलहाल जॉली कोझिकोड जिले के जेल में बंद है, लेकिन इस केस में आज भी कई सवाल बाकी हैं। इतने सालों तक
5 मौतों में पोस्टमार्टम क्यों नहीं हुआ? अंकल मैथ्यू की मौत पर किसी ने गंभीर जांच क्यों नहीं करवाई? और सबसे बड़ा सवाल, क्या जॉली अकेली थी या इस पूरे मामले में अभी भी कुछ राज ऐसे हैं जो आज तक सामने नहीं आ पाए? कुड़ाथाई का वह शांत गांव आज भी वही है। नारियल के पेड़ अब भी हवा में झूमते हैं, चर्च की घंटियां अब भी बजती हैं, लेकिन उस गांव का नाम अब सिर्फ उसकी खूबसूरती के लिए नहीं जाना जाता, बल्कि उस कहानी के लिए भी जाना जाता है जिसने यह दिखा दिया कि कभी कभी सबसे खतरनाक अपराध वही होते हैं जहां लोग सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं।